दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक पवित्र शहर आज भी अपनी दीवारों से हजारों साल पुरानी धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कहानियां सुनाता है। आज से 2500 साल पहले की बात है। इसी पवित्र शहर की एक बस्ती में एक पुराना जर्जर घर था, जिसमें एक गरीब और तंगहाल सूफी, जिसका नाम यासिर था, रहता था। भूख और गरीबी ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि उसके गाल धंस गए थे, रंग काला पड़ गया था और हड्डियां साफ दिखाई देती थीं। उसके कपड़ों पर पैबंद लगे थे, लेकिन वह सब्र और दृढ़ता के साथ अल्लाह से दुआ मांगता था। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। तू मुझे गैब से ऐसी रोजी दे कि मैं तेरे अलावा किसी के सामने हाथ न फैलाऊं। यासिर सालों से यही दुआ मांगता रहा। पड़ोसी कभी कभी उस पर तरस खाकर कुछ खाने को दे देते, जिससे उसका पेट भर जाता, लेकिन लोग उसका मजाक भी उड़ाते। वे कहते, ये दाढ़ी वाला क्या बेतुकी बातें करता है? लगता है इसने अल्लाह से जिद पकड़ रखी है। क्या भांग पी ली है? रोजी कमाने का ये भी कोई तरीका है? रोजी के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े नबी भी इस दुनिया में आए, उन्हें भी रोजी के लिए मेहनत करनी पड़ी। ये निकम्मा कैसे सोचता है कि बिना मेहनत के उसकी झोली दौलत से भर जाएगी? कोई हंसते हुए कहता, अरे यासिर, अगर खजाना मिल जाए तो हमें भी कुछ दे देना। लेकिन यासिर अपनी दुआ पर अडिग रहा। लोगों के तानों के बावजूद उसने दुआ मांगना नहीं छोड़ा। एक रात उसने दुआ का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि सुबह हो गई, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक उसने देखा कि एक मोटी ताजी घोड़ी ने दरवाजा तोड़कर उसके घर के आंगन में कदम रख दिया। यासिर ने यह घोड़ी देखी तो सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। ऐ अल्लाह, तूने मेरी दुआएं सुन ली और मुझे ये खूबसूरत घोड़ी अता की। वह घोड़ी को देखता रहा और सोचने लगा, इसकी खाल से कालीन बनाऊंगा, इसके बालों से रस्सी बनेगी, इसकी हड्डियों से गहने बनवाऊंगा, और जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे उन्हें भी कुछ दूंगा। यही सोचते हुए उसने चाकू उठाया और घोड़ी को ज़िबह कर दिया। फिर उसे एक ठेले पर लादकर कसाई के पास ले गया ताकि वह उसे काटकर टुकड़े कर दे। कसाई अपने औजार तैयार कर ही रहा था कि एक आदमी, जिसका नाम मालिक था, सिर पीटता और चीखता हुआ वहां पहुंचा। उसने यासिर का गिरेबान पकड़कर कहा, ऐ जालिम, तूने मेरी घोड़ी क्यों मार दी? मैंने इसे कितने नाजों से पाला था। मैं इसके आराम का अपने आराम से ज्यादा ख्याल रखता था, इसे अच्छा चारा देता था, सालों साल इसकी सेवा की, और तूने मेरी मेहनत को एक पल में बर्बाद कर दिया। मालिक चीखता रहा और उसके शोर से लोगों का हुजूम जमा हो गया। यासिर ने कहा, भाई, तुम्हें गलत फहमी हुई। ये घोड़ी तुम्हारी नहीं, ये अल्लाह ने मुझे भेजी है। सालों की दुआओं के बाद कल रात कायनात के मालिक ने मेरी दुआ कबूल की और ये घोड़ी मेरे घर भेज दी। फिर वह हुजूम से मुखातिब हुआ, ऐ लोगो, क्या तुम सब गवाह नहीं कि मैं रात दिन यही दुआ मांगता था कि अल्लाह मुझे गैब से हलाल रोजी दे? ये मेरी मेहनत का फल है और ये आदमी कहता है कि घोड़ी उसकी है। मालिक गुस्से से बोला, ये क्या बकवास कर रहा है? या तो तू पागल हो गया है या कोई तुझे बेवकूफ बना रहा है। यासिर ने जवाब दिया, तेरे झूठ का मेरे पास बस एक जवाब है कि ये घोड़ी मेरा रोजी थी, जो अल्लाह ने सालों की दुआओं के बाद मुझे दी, इसलिए मैंने इसे ज़िबह किया। मालिक गुस्से में चिल्लाया, दुआ की रट लगाए रखी है, चल, तेरी बात काजी की अदालत में होगी। उसने यासिर को 2-4 मुक्के मारे और गलियों में घसीटते हुए ले गया, चीखता हुआ, ऐ लोगो, इस दाढ़ी वाले की बकवास सुनो। ये मेरा माल हड़पता है और कहता है कि दुआ से मिला। अगर दुआ से सब कुछ मिलता तो सारे फकीर अमीर बन जाते। लोगों ने मालिक का साथ दिया और कहा, ये दुआ फरोश जालिम है। दौलत तो मेहनत, खरीदारी या किसी के देने से मिलती है। या तो घोड़ी वापस कर या उसकी कीमत अदा कर, वरना जेल के लिए तैयार हो जा। यासिर परेशान होकर आसमान की तरफ देखने लगा और बोला, है अल्लाह, तूने ही मेरे दिल में ये दुआ डाली। मैंने सच्चे दिल से तेरी रब्बियत मानकर दुआएं की। अब जब तूने मेरी दुआ कबूल की तो ये धोखेबाज मुझे पागल कहता है। मालिक ने तंज कसा, अब आसमान की तरफ क्या देख रहा है? अपनी चालाकी छिपा रहा है। शहर में हंगामा बरपा हो गया। मालिक यासिर को घसीटता काजी के पास ले गया। काजी, जिनका नाम उमर था, बहुत नेक और इंसाफ पसंद थे। मालिक ने कहा, काजी साहब,
मेरी घोड़ी भागकर इसके घर चली गई और इसने उसे ज़िबह कर दिया। आप पूछें कि इसने ये जुल्म क्यों किया। काजी ने यासिर से पूछा, बताओ तुमने इसकी घोड़ी क्यों ज़िबह की। यासिर ने कहा, ए इंसाफ पसंद काजी, मैं 7 साल से दिन रात यही दुआ मांगता हूं कि अल्लाह मुझे बिना मेहनत हलाल रोजी दे। शहर के सब लोग इसके गवाह हैं। बच्चों ने भी मेरा मजाक उड़ाया। सालों की दुआओं के बाद एक दिन ये घोड़ी मेरे घर आई। मैंने इसे अल्लाह का तोहफा समझकर ज़िबह किया ताकि शुक्र के तौर पर फकीरों में बांट सकूं। काजी ने कहा, बेकार बहाने न बनाओ, अगर कोई शरई दलील है तो पेश करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं बिना सबूत फैसला करूं? बताओ, ये घोड़ी तुम्हें किसने दी? क्या तुमने खरीदी? कीमत अदा करो या कर्ज लेकर दो। यासिर मायूस होकर बोला, ए काजी, आप भी वही समझ रहे हैं जो ये नादान समझते हैं। वह रोते हुए बोला, ऐ अल्लाह, तू ही इस काजी के दिल में मेरी सच्चाई रोशन कर। काजी के दिल में रहम जागा। उन्होंने कहा, मैं यासिर को 1 दिन की मोहलत देता हूं और मुकदमा कल तक मुलतवी करता हूं ताकि और तहकीक कर सकूं। घर जाकर काजी इबादत में मशगूल हुए और सो गए। ख्वाब में उन्होंने देखा कि बस्ती के बाहर जंगल में एक झोपड़ी है जहां एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग कह रहा है, यासिर का फैसला करने से पहले मुझसे मिलो। काजी जागे और जंगल की तरफ रवाना हुए। वहां उन्हें वहीं झोपड़ी मिली। बुजुर्ग ने अंदर बुलाया और मुकदमे की हकीकत बताई। काजी को मालिक पर गुस्सा आया और वे वापस लौट आए। दूसरे दिन अदालत लगी। लोग फैसले के इंतजार में थे। मालिक ने गालियां देते हुए कहा, इस जालिम को सख्त सजा दो। काजी ने मालिक से कहा, खामोश हो जाओ, घोड़ी यासिर को माफ कर दो और दावा वापस ले लो। मालिक चिल्लाया, ये कैसा इंसाफ, मैं दावा नहीं छोड़ूंगा। काजी ने कहा, जब अल्लाह ने तेरे गुनाह छिपाए तो तू भी उसकी पर्दापोशी कर। मालिक न माना। काजी ने हुक्म दिया, तुम अपना सारा माल यासिर को दो वरना सख्त सजा भुगतो। मालिक ने सिर पीटा और कपड़े फाड़े। जब वह न माना, काजी ने कहा, चूंकि तेरी तकदीर खराब है, तेरे जुल्म का नतीजा अब जाहिर हो रहा है। मैं हुक्म देता हूं कि तेरी बीवी यासिर की लौंडी हो और तेरे बच्चे उसके गुलाम। मालिक जमीन पर लौटने लगा। लोग हैरान होकर काजी से गुहार करने लगे कि ये जुल्म न करें। काजी ने कहा, अब राज खोलने का वक्त आ गया। सब जंगल में नदी के किनारे चलो। जंगल में एक घना पेड़ था। काजी ने बताया, इस पेड़ के नीचे मालिक ने अपने मालिक को कत्ल किया था। ये यासिर के बाप का गुलाम था। उसने अपने मालिक को मारकर उसका माल हड़प लिया और उसकी लौंडी से शादी कर ली। यासिर उसी मकतूल का बेटा है। खुदाई पर हड्डियां और खंजर मिला जिससे कत्ल हुआ था। मालिक की बीवी ने भी सच्चाई बयान की। काजी ने कहा, अल्लाह ने इस जालिम के गुनाह छिपाए, मगर उसने यासिर को घसीटकर अपना राज खुद फाश किया। उन्होंने हुक्म दिया कि मालिक को उसी पेड़ से बांधकर उसी खंजर से कसास लिया जाए। झल्लाद ने हुक्म पर अमल किया। झोपड़ी वाले बुजुर्ग जो इस राज के गवाह थे, जानते थे कि अल्लाह यासिर को इंसाफ देगा। लोगों ने काजी से माफी मांगी कि उन्होंने फैसले पर शक किया। एक जालिम मारा गया और एक बेगुनाह को इंसाफ मिला। ये कहानी सुनकर आपके क्या ख्याल हैं? अपनी राय जरूर बताएं।